नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम जाकिर दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं मधुबनी बिहार से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं नमाज़ पढ़ता था, रोज़ा रखता था और यही कुरान सब हदीस सब पढ़ता था। सर जो नमाज पढ़ते थे आप, रोज़ा रखते थे और जो कुरान शरीफ पढ़ते थे या उससे संबंधित कोई पूजा पाठ करते थे, उससे आपको क्या लाभ मिलता था? मुझे कोई लाभ नहीं मिला। रो के मांगा अपने खुदा से, अपने अल्लाह से, जो कुछ भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे बेबसी मिला, ठोकरें मिली, इतनी इतनी तकलीफ़ें मिली। फिर भी मैं सोचता था कि अल्लाह ही देने वाला है, दुख भी और सुख भी। लेकिन मुझे फिर भी कुछ नहीं मिला। मुझे कभी ना कभी महसूस होता था कि ये अल्लाह कंप्लीट नहीं है, इसलिए मुझे कुछ दे ही नहीं रहा है। मांग रहा हूँ फिर भी नहीं दे रहा है। मुझे मन ही मन में फिर मैं मांगने लगा कि कोई तो है जो इस दुनिया को, ये आसमान को, इस ज़मीन को बनाने वाला है, वो तो मेरी सुनेगा, चाहे उसका नाम जो भी हो। ए परमात्मा, ए अल्लाह, जो भी है तू, मुझे अपने पास बुला, मुझे इल्म दे, मुझे ज्ञान दे। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया कैसे हुई आपके ऊपर? मुझे एक भगत ने बोला कि मुसलमान में मांस जो खाता है वो खाना नहीं है, तो कुर्बानी देना नहीं है। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया। बोला ये क्या बोल रहा है, मुसलमान में कुर्बानी नहीं है, गोश्त खाना नहीं, तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। मैं तो बचपन से जानता था, मैं उसी परिवार में था, तो भाई गोश्त खाना, मछली खाना ये सब तो आम बात है। बोले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाया। फिर मुझे बोला कि आपको मैं एक सीडी देता हूँ, आप उसको देखो। मुझे किताब भी दिया, लेकिन मैं कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं कभी गीता वगैरह पढ़ा नहीं था। तो गीता के बारे में कुछ लिखा था तो मुझे अजीब सा लगा कि गीता के बारे में, गीता को तो मैं जानता ही नहीं हूँ और वेद वगैरह को जानता नहीं हूँ, इसीलिए मैंने उसको रख दिया। मैं बोला ये परमात्मा, ईश्वर, ये सब लिखा था तो मैं समझ नहीं पाया। फिर मुझे सीडी दिया जो जाकिर नायक से बातचीत है। फिर मैं उसको देखा तो मैं जाकिर नायक का तो फ़ैन था। मैंने उसकी सारी किताबें पढ़ी थी, सीडी देखी थी, तो मेरा दिमाग खुलना शुरू हो गया। जब वो आयत आई और सूरह फुरकान आया, फिर कुल हुवल्लाहु अहद आया कि जाकिर नायक बोलता है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 1 से लेकर 4 तक आयत जिसके ऊपर फिट बैठ जाएगा वही अल्लाहु अकबर है। फिर परमात्मा ने बताया, गुरु जी ने बताया कि वो कबीर परमात्मा के ऊपर फिट बैठता है और दुनिया में किसी के ऊपर बैठता ही नहीं है। फिर मैं पूरा विश्वास हो गया कि अल्लाह अकबर अगर फिट बैठता है जिसके ऊपर वही अल्लाह है, तो कबीर परमात्मा ही अल्लाह अकबर है मेरा। फिर मैं घर वाले को बोला कि मैं वहाँ जाऊँगा। मैं अपने परिवार को बोला तो मेरे परिवार बोले नहीं, इधर उधर मत जाओ, तुम कहाँ जाओगे। तो मैं समझ गया कि अगर मैं किसी को बोलूँगा तो मना करेंगे, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि पूरी परिवार को मैं ला सकूँ। मेरे पास सिर्फ 2000 रुपया था और मेरे 4 बच्चे थे, मेरी बीवी और मैं भी था। तो और मेरी बीवी डिलीवरी से थी। अब मुझे भगत ने बोला कि चले जाओ, परमात्मा सब कुछ ठीक कर देगा, और 9 महीना पूरा हो गया था। और मेरे पास पहले से 3 लड़की थी। तो मैंने ईमेल भेजा परमात्मा को कि गुरुजी मेरे आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास 3 लड़की है और फिर मेरी बीवी डिलीवरी से है। अगर मुझे लड़का होता, मन ही मन में सोचा लड़का होता तो अच्छा होता, कि दुनिया जीने नहीं देती, इतनी बुरा भला करती। मेरे खुद माँ बाप बोलते थे कि इसको लड़का नहीं है, इसके लड़का होगा भी नहीं है, तो बहुत बुरा भला कहता है। और मुझे जब ज्ञान मिला तो इतना अच्छा ज्ञान कि तो मैं रुक ही नहीं पा रहा था। फिर वहाँ काठमांडू में उस टाइम मैं नौकरी करता था, तो वहाँ थापाथैली में मुझे लड़का ही पैदा हुआ। बहुत खुशी हुआ मेरे घर में, मेरे परिवार को। फिर मैं वहाँ से 15 ही दिन के बाद मैं घर आया सबको लेकर के, और उसके बाद मैं सीधा सतलोक आश्रम। मैं सिर्फ मुझे याद था सतलोक आश्रम, बड़वाला और हिसार जिला, उसके बाद कुछ याद नहीं था। मेरे पास कोई किताब भी नहीं था, सिर्फ मेरे पास कुछ पैसे थे 1500 रुपया, वो लेकर के मैं यहाँ आ गया। आने के बाद दिल्ली से मैं ट्रेन पकड़ा, दिल्ली आया, दिल्ली से फिर ट्रेन पकड़ा, हिसार आया, हिसार में रात भर रहा, फिर बड़वाला किसी तरह आया। बड़वाला आने के बाद मैं नाम दीक्षा लिया। नाम दीक्षा मुझे मालूम भी नहीं था कि क्या होता है नाम दीक्षा, फिर भी मैंने ले लिया। मैं बोला आ गया हूँ, इतना अच्छा ज्ञान है तो जो भी क्रिया यहाँ करनी पड़े मैं करूँगा। फिर मैं यहाँ सब कुछ किया। तो फिर गुरुजी के पास यहाँ आशीर्वाद लेने के खड़ा हुआ तो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि मैं कभी आश्रम में गया नहीं था, ये सब कभी देखा ही नहीं था। मैं तो मस्जिद में रहने वाला, मदरसे में पढ़ाई मेरी हुई पूरा, मैं कुरान शरीफ पढ़ा हूँ, उर्दू तालीम मेरी हुई और स्कूल से भी हुई। तो यहाँ आने के बाद मुझे अजीब सा लगा। तो गुरुजी के पास ऐसे ही मैं खड़ा था, जैसे बाकी लोग खड़े होते हैं वैसे ही मैं हाथ जोड़ के नहीं खड़ा था। तो गुरुजी ने मेरे सर पे आशीर्वाद दिया और उंगली से ऐसे आशीर्वाद दिए। तो मुझे लगा कि मुझ पे सबको तो हाथ दे रहे हैं, मुझ पे उंगली क्यों रखे हैं ऐसा। तो फिर मैं ऐसे भटकते भटकते किताब की दुकान पे गया, तो किताब पे आध्यात्मिक ज्ञान गंगा रखा था, उसको मैंने उल्टा के ऐसे पढ़ने लगा। तो वही पेज मेरे हाथ से खुल गया जिस पेज में मुसलमान के बारे में लिखा था,
सूरह फुरकान के बारे में लिखा था, हदीस के बारे में लिखा था और बाकी बहुत सी आयतों के बारे में, सूरह अंबिया के बारे में लिखा था कि वो अल्लाह कहता है कि जिस तरह मैंने तुझे पहली बार पैदा किया उसी तरह दोबारा करूँगा, ये मेरा मजबूत वादा है। तो मुझे धीरे धीरे वो ज्ञान मिलने लगा और बहुत से भगत जो अपने मोबाइल में सत्संग सुनते थे वो सत्संग मुझे दिए सुनाने के लिए। तो कुरान और हदीस की सारी बातें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गए अल्लाह ताला मेराज पे, और खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे दुनिया में कि दुनिया में हम अल्लाह को नहीं देख सकते, आखिरत में अल्लाह को हम देखेंगे। तो जब मेराज पे लेके गए तो उनको जब मेराज पे सारे अंबिया सातवें आसमान से लेकर पहले आसमान तक मिले, सारे पैगंबर, और उनको अल्लाह ताला ने जब नमाज दिया तो पर्दे के पीछे से क्यों दिया 50 वक्त का नमाज? तब गुरुजी बताया कि अल्लाह अपना चेहरा क्यों छुपाया अपने नबी से, अपने महबूब से, और भी आखिरत में खुद कहते हैं कि दुनिया में हम नहीं देख सकते, आखिरत में देख सकते हैं। तो जो अल्लाह आखिरत में भी वहाँ भी अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्दा कर सकता है, तो वो अल्लाह कितना भयानक होगा, वो कितना ख़तरनाक होगा। यहाँ आने के बाद मुझे ये ज्ञान हुआ, फिर मैंने वो सारी भक्ति छोड़ दी। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि पहले आप कुरान शरीफ के अनुसार भक्ति करते थे, मुस्लिम धर्म में जो भी भक्तियाँ हैं वो भक्ति करते थे। उसके बाद आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और यहाँ आने के बाद आपको पता चला कि किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए। फिर आपने वो सब भक्तियाँ जो पहले आप करते थे वो छोड़ दिए। तो पहले मैं जानना चाहता हूँ कि पहले जब आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश नहीं लिया था तो पहले आप क्या भक्ति करते थे, कैसे करते थे? मुझे सिखाया जाता था कि सो करके उठने से लेकर के और जागने तक सारी दुआएं होती है, सब दुआ पढ़ना पड़ता। मैं एक किताब पढ़ा था, किताब मसनून दुआ थी। मसनून दुआ में लिखा था कि सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ने वाला इंसान के पास इतना धन आ जाता है, इतना दौलत आ जाती है कि उसके पास रखने की भी जगह नहीं होती है। तो मैं बोला इसको मैं पढ़ूंगा, इसमें बहुत जान है, क्योंकि सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये अस्तगफिरुल्लाह ऐसा लिखा था। मैंने इसको पढ़ा और बहुत सी दुआएं, बाथरूम से निकलने की, बाथरूम से जाने की, घर से निकलने की, घर से जाने की, जितनी भी दुआएं मैं पढ़ता ही था। मैं बोलता था ये सब पढ़ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ये सब दुआ तो मैं भी पढ़ूंगा। मैंने पढ़ता रहा। उसके बाद में इतना बुरा स्थिति हो गया कि जिसके पास काम करते थे मेरा पेट भी नहीं भरता था, मुझे काम पे से निकाल दिया गया, कहीं भी मेरा ठिकाना नहीं, मैं दर दर की ठोकरें खाना, रोटी के लिए मोहताज हो गया मैं। जब यहाँ आया मैं, एक भगत बोला कि वहाँ गुरुजी ने बोला यहाँ कैसे भी करके आ जाओ, ईमेल का जवाब दिए, यहाँ खाना का पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क सब सारा व्यवस्था है। तो मैं बोला कि फिर किराए की ज़रूरत है, मैं तो जाता हूँ, खाना पीना तो वहाँ मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद तो मुझे लगा कि कहते तो है हम कि मुसलमान हैं, अल्लाह बरकत देता है सब कुछ, मुझे सब कुछ करने के बाद बरकत क्या कि मेरे बदहाल हो गया मैं। तब मैं बोला नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं अपने परवरदिगार, अपने परमात्मा को कभी नहीं छोड़ सकता जिसने मुझे इतना सच्चा ज्ञान दिया। और ये सारी कुर्बानी तो अल्लाह का ज्ञान है ही नहीं है, क्योंकि वैसा ही तो हिंदू बलि चढ़ाता है, मुसलमान कुर्बानी देता है, दोनों काम एक ही जैसा कहता है, एक को हलाल करता है, एक को हराम करता है, उससे फ़र्क क्या होता है? कटता तो दोनों बकरा ही ना। तो मैं समझ गया कि नहीं, जो ज्ञान मुझे परमात्मा से यहाँ मिला वो ज्ञान तो मुझे पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं मिल सकता था। मैं एक पल में परमात्मा से जो मांगता हूँ मुझे मिल जाता है। मैं अभी परमात्मा से बोला कि परमात्मा मैं पूरे परिवार को लाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा आ जाएगा तो मैं पूरे परिवार को लेके आ जाऊँगा। तो मैं काठमांडू में नौकरी करता था, तो वहाँ मैं एक छोटा सा व्यापारी सामान लेके गया, वो मेरा एक ही दिन में पूरा सामान बिक गया जितना मैं लेके गया था। फिर मेरे पास 25-30 हज़ार रुपया हो गए। फिर मैं पूरी फैमिली को लेके आज आया हूँ। 6 दिन से मेरे पूरे परिवार सत्संग सुने और है यहाँ पर अभी। सर, जैसे इस्लाम धर्म में मान्यता है कि रोज़ा रखना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, तो कैसे क्या रखते हैं रोज़ा, कैसे पढ़ते हैं नमाज, और कितने टाइम नमाज पढ़नी चाहिए दिन में, और कैसे करते हैं बंदगी, कैसे सजदा करते हैं, उस सब के बारे में बताइए। मुझे बताया जाता था कि जो इंसान रोज़ा रखता है फिर नमाज पढ़ता है, उसके बाद जो कुछ भी दुआ मांगता है अपने अल्लाह से वो उसको पूरा करता है। मैं पूरा दिन रोज़ा रखता था, सहरी खाता था सुबह 4 बजे भोर में, फजर की नमाज के से पहले ही सहरी खाता था, सहरी खा करके पूरा दिन भूखा रहता था, इबादत करता था, कुरान शरीफ पढ़ता था, हदीसें पढ़ती थे और सारे नेक काम करता था। मैं इधर उधर भी नहीं देखता था किधर भी, क्योंकि मना किया जाता है किसी लड़की पराई औरतों को भी नहीं देखना चाहिए। फिर भी वो तो होता ही नहीं था क्योंकि उसके अंदर असर ही नहीं है। फिर मैं रोज़ा रखता था, शाम को अफ्तारी करता था। अफ्तारी में मस्जिद के अंदर जाता था, तो मस्जिद के अंदर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इमाम साहब हैं, मौज़िन हैं और भी जो सेक्रेटरी वगैरह उन लोग के लिए अफ्तारी बहुत ज़्यादा होती थी, वो अलग खाते थे। और हम लोग जो गरीब गुरबा नमाज़ पढ़ने वाले हैं उसको अलग दे दिया जाता था, वो खाते थे। उसका तो उसमें कुछ होता भी नहीं था, पेट भी नहीं भरता था, फिर भी दे दिया जाता था। उन लोग के तो इतने अफ्तारी होते थे कि वो लोग खा के पेट भर जाते थे, फिर भी बच जाता था। तो ये मैं भेदभाव देखा कि खुद आपस में कहते हैं एक तरफ कि मुसलमान भाई भाई है और खुद अलग अलग खाते हैं, खुद ज़्यादा खाते हैं, दूसरे को कम देते हैं, और खुद तो
कोई किसी का तो पैसा होता ही नहीं है, बाहर से पैसा आता है या फिर कोई चंदा किसी तरह का पैसा होता है, उससे खिलाया जाता है सबको, गरीबों को मस्जिद के अंदर बांटा जाता है। लेकिन मैं रो रो के मांगता था उस परवरदिगार से कि इतना तो कर दे कि मैं पूरे परिवार के साथ बैठ के अफ्तारी खा सकूँ, खाना तो दे दे, 2 वक्त का रोटी तो दे दे। लेकिन मेरे ये हालत हो गई कि मेरे को अफ्तारी या खाने का भी इंतज़ाम नहीं हो पाता था, क्योंकि परिवार बड़े हो गए थे और नौकरी में इतने पैसे नहीं थे, और मांगूँ तो किससे मांगूँ, अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं मालूम था। मैं रात रात में उठ करके नमाज़ पढ़ता था और मैं मांगता था, अल्लाह कम से कम कुछ मत दे मुझे, बदन को ढकने के लिए कपड़ा दे दे और रोटी वगैरह दे दे, जिससे मैं गुजर कर सकूं, इस परिवार को पाल पोस के यहाँ से निकल सकूं। सब ताना मारता था कि तेरे से परिवार भी नहीं पाला जाता है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। इतने नौबत ख़राब हो गई थी कि मुझे लगा था कि सब परिवार को लेकर बच्चे लोग को भीख मांगना पड़ेगा। जब मुझे ये ज्ञान मिला तो यहाँ आया, फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मांगने का हक मुझे सिर्फ परमात्मा से है, उस अल्लाह अकबर से है, तो उससे मांगोगे तो देगा, बाकी कोई भी नहीं दे सकता है। तो यहाँ मैं जब भी जो कुछ भी मांगा मुझे मिला। सर जैसे इस्लाम धर्म में नमाज अदा की जाती है, तो कैसे करते हैं नमाज अदा, क्या आयतें होती हैं उसकी? 5 वक्त की नमाज होती है, जिसमें एक फ़जर की नमाज होती है, 2 रिकात की सुन्नत होता है, 2 रिकात फ़जर होता है, जिसमें सुन्नत पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फ़जर होता है, फ़र्ज़ नमाज होती है, जिसके अंदर नियत किया जाता है कि मैं नियत करता हूँ 2 रिकात फ़जर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, इस इमाम के पीछे अल्लाह अकबर, कान तक उंगलियाँ ले जा करके फिर हाथ बांध लेते हैं। बांध लेने के बाद सना पढ़ा जाता है, सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर बिस्मिल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। उसके बाद फिर एक छोटा सा सूरा पढ़ा जाता है, कोई सा भी बिस्मिल्लाह करके, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर रुकू में जाया जाता है, झुका जाता है, उसमें सुभान रब्बिल अज़ीम कहा जाता है कि अल्लाह तू बहुत अजीम है। फिर सजदे में जाया जाता है, वो खड़ा होने के बाद सजदे में जाया जाता है, सजदे में जाके कहना पड़ता है कि सुभान रब्बिल अला, या अल्लाह तू बहुत आले दर्जे का है। फिर खड़ा होकर के फिर वैसा ही नित नियम करके फिर वैसा ही करना पड़ता है, बैठ करके सलाम फेरना पड़ता है, इतना ही काम करना पड़ता है। सर ये जो सब पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, ये जो क्रिया आपने बताई है, इससे क्या लाभ मिलता है? इससे एक हुक्म है कि तुम करो, ये अल्लाह तुमको इससे बरकत देगा, तुम जो मांगोगे अल्लाह ही देने वाला है। लेकिन मुझे धीरे धीरे एहसास हो गया कि कुछ भी करो, ये इस भक्ति से अल्लाह कुछ देता नहीं, जो मेरे नसीब में वही मुझे मिलता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे बाप भी नमाज़ पढ़ते हैं, मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरी माँ सब भी नमाज़ें पढ़ती है, रोज़ा रखती है, फिर मुझे घर से निकालने पर मजबूर होगा कि तू कमाता नहीं है। अगर उसे अल्लाह का डर होता तो ये कहती ना कि अल्लाह ने इसके नसीब में जो दिया हो तो मिल ही रहा, मैं क्यों घर से निकालूँ। मुझे घर से निकाल दिया, पूरे परिवार के साथ निकाल दिया। उस वक्त उसको ज़रा सा भी नहीं एहसास हुआ कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा धर्म ऐसा नहीं सिखाता है। तब मुझे लगा कि धर्म कहता है कुछ, वो अल्लाह करवाता है कुछ, होता कुछ भी नहीं है, जो उसके नसीब का है वही उसे मिलता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ आने के पता चला को परमात्मा तो लिखे हुए नसीब को भी मिटा देता है, तुमको अपने तरफ से देता है। और मुझे यहाँ मिला, एहसास मुझे हो गया इस बात का कि उस परमात्मा से जो कुछ भी मांगो बरवाला। आश्रम में आने के बाद मुझे ये ज्ञान हुआ, इल्म हुआ और होता ही जा रहा है रोज़। सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि अल्लाह से जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है, तो जैसे दुनिया में 4 धर्म ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हिंदू जिसे परमात्मा कहते हैं, सिख जिसे रब कहते हैं, ईसाई जिसे गॉड कहते हैं, और मुसलमान जिसे अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला भी कहते हैं। तो कौन है सर वो अल्लाह ताला? अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा है, वही अल्लाह अकबर है जो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद की पूरी बातें उस पर फिट बैठती है कि वही परमात्मा है जो माँ के पेट से जन्म नहीं लेता है, वही परमात्मा है जो शादी करके बच्चे पैदा नहीं करता है, वो शरीर के साथ आता है और शरीर के साथ चला जाता है, वही कबीर परमात्मा अल्लाह अकबर है और कोई भी नहीं है। से जैसे अभी सर आप बता रहे थे कि कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक उस अल्लाह का विवरण किया हुआ है कि अल्लाह कौन है, कैसा है। तो क्या विवरण है उसके बारे में, किस अल्लाह के, किस भगवान के या किस खुदा के बारे में उसमें विस्तार से बताया गया है? क्या मतलब है उन 7 आयतों का? क्या है, मैं जब मुसलमान था तो मुझे
ये मालूम था कि अल्लाह नूर है, रोशनी है, अल्लाह को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो पहाड़ की तरफ उसने अपना झलक दिखाया तो पहाड़ बालू बालू रेजा रेजा हो गया। यानी अल्लाह को पहाड़ भी नहीं देख सकता तो इंसान भला कैसे देख सकता है। लेकिन सूरह फुरकान में खुद लिखा है वो अल्लाह जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में, ज़मीन और आसमान और उसके जो बीच में जो कुछ भी है उसको 6 दिन में पैदा किया और 7वें दिन तख्त पर जाके बैठ गया। तो इससे पता चलता है कि जो बैठ गया उसको नूर कैसे हो सकता है, वो तो बैठ गया। तो वो अल्लाह अकबर है। जो ये अल्लाह, कुरान का अल्लाह खुद किसी और अल्लाह के बारे में कह रहा है, उसी आयत में कह रहा है उस रहमान की शान किसी बाखबर से जाके पूछ देखो। तो इससे पता चलता है वो खुद नहीं जानता है। और कोई इल्म वाला, मैं किसी मौलाना से पूछता हूँ तो बोलता है किसी इल्म वाले से पूछने के लिए कह रहा है। अल्लाह का इल्म भला कोई दुनिया का इल्म रखने वाला कैसे रख सकता है? वो तो परमात्मा है, उसका इल्म तो किसी जीव को हो ही नहीं सकता है। अगर उससे कहो तो भड़कने लगते हैं, कैसे नहीं होगा? अरे वो अल्लाह अकबर के पास, ये अल्लाह के पास, कुरान के अल्लाह के पास होता है ये इल्म, तो एक सूरत पैदा करके बना देता कि मेरी शान ये है। ये तो खुद कह रहा है उस रहमान की शान किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ करके देखो। तो भला कोई मौलाना मौलवी क्या बता सकता है उस रहमान की शान? उस रहमान की शान तो खुद वो रहमान धरती पे आके, ज़मीन पे आकर के हमको बताएंगे, तुम पता चलेगा उस रहमान की शान क्या है। से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, जिसे आप मानते हैं कि वो कुरान के अनुसार भी है, वो वेदों के अनुसार भी है, वो बाइबल के अनुसार भी है, वो गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार भी है, तो उस सत भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? सबसे पहली बात है कि मुझे दो भूत या प्रेत या जिन्नात कुछ भी था मेरे शरीर में था। मैं कहता था अपने घर वाले से भी, मौलाना मौलवियों से भी कि मुझ में कुछ है जो मुझे परेशान करता है, मेरे आवाज़ बंद हो जाती है, सब कुछ बदन कांपना, बदन भी बैठ जाता है, मैं चिल्लाता हूँ, कभी कभी तो करके रोने लगता था। मेरी परिवार डर जाती थी कि क्या हो गया आपको। वो कभी किसी चीज़ से नहीं भागा। मैं बहुत सी दुआएं पढ़ता था, कुरान शरीफ पढ़ता था, पानी पढ़ के पढ़ता था, कुछ भी नहीं होता था उससे। लेकिन यहाँ पे आए, गुरुजी ने मुझे देखा और गुरुजी ने हाथ से इशारा दिया तो मैं समझा मुझे भगा रहे हैं। लेकिन मैं पीछे देखा कि कोई भी नहीं था, मुझे ही कह रहे थे जाओ जाओ, और मैं समझ गया कि मुझसे कुछ कह रहे हैं या मेरे ऊपर कुछ है उसको कह रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ। फिर आशीर्वाद देते आगे बढ़ गए और मैं पीछे आके लेटा। लेटने के बाद आधे एक घंटे के बाद, मुझे कुछ देर के बाद मुझे लगा मेरे शरीर से नाच करके दो प्रेत या जिन कुछ भी है वो निकल गया। और आज तक फिर कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे शरीर में कुछ भी, ना भूत ना प्रेत ना जिन्नात, कुछ भी नहीं। मैं अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता हूँ। आज मैं बहुत ही सीने में दर्द जैसा महसूस होता था वो भी अपने आप ठीक हो गया और मैं बहुत ही अभी आराम महसूस करता हूँ मेरे शरीर में। और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे सब कुछ मेरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि हो रहा है। परमात्मा मुझे मिल गया, गुरु जी परमात्मा के रूप में मुझे मिल गए। मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे लिए परमात्मा है, अल्लाह अकबर है। मुझे गुरु जी भी मिल गए, परमात्मा भी मिल गए, मेरा सब कुछ वही है। सर, जैसे यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह का घर ये है, अल्लाह का दरबार ये है, अल्लाह अकबर का दरबार ये है जहाँ इंसान को सब कुछ मिलता है। उस मस्जिद में तो मुझे चाय भी नहीं मिलता, खाना तो दूर की बात है। और वहाँ तो खुद जो इमाम नमाज़ पढ़ाते हैं उनको गांव के मोहल्ले के लोग चंदा मांग करके उसको तलब दिया जाता है और मांग करके भी उसको खाना खिलाया जाता है। और कुछ भी नहीं होता, अल्लाह का घर वो है ही नहीं। हम इतना बनाते हैं उसको, आलीशान से बनाते हैं, उसका नाक नक्शा बनाते, इतना खूबसूरत मीनार देते हैं, लेकिन उस घर में तो कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। जो उसके नसीब का है इंसानों का वही मिलता है। मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। मैं बचपन से मैं मदरसा में तालीम हासिल किया, फिर स्कूल में भी तालीम हासिल किया। मैंने स्कूल मदरसे दोनों लाइन से पढ़ा, अरबी उर्दू कुरान और हिंदी अंग्रेजी सब मुझे आता है। मैं पल पल भटकता रहता था, वो चीज़ मैं ढूंढता रहता था कि कुछ ऐसा मिले मैं तस्वीर करूँ, उस रहमान की तस्वीर करूँ। तो मुझे मसनून किताब मिली, उसमें से देख देख करके क्या क्या पढ़ना है वो सब पढ़ते रहता था सुबह शाम, लेकिन कुछ भी नहीं असर हुआ। लोगों ने मुझे नौकरी पर से हटा दिया, मेरे बच्चे एकदम बदहाल हो गए, मेरे पास एक फुटी फुटी कौड़ी हो गई, फिर भी मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ कि कुछ तो अल्लाह सुनेगा। मैं मस्जिद में जाता था, या अल्लाह अब तो मेरे पास कोई रास्ता दिखा दे। तब मैं अपने आप में एक आत्मा से महसूस किया कि ये सूरज चांद ज़मीन आसमान बनाने वाला कोई तो है, तू तेरा कुछ तो भी नाम है, मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे इस तरह तरपा के मत मार। तब मुझे वो रास्ता मिल गया। जैसे इस्लाम धर्म में अभी आप बता रहे थे एक भ्रांति है या एक कुप्रथा फैली हुई है कि बलि देने की, जिसे कुर्बानी भी कहते हैं, किसी पशु पक्षी की कुर्बानी देते हैं, तो ये कहाँ तक उचित मानते हैं सर आप? मैं तो पहले ये सोचता था कि कुर्बानी अल्लाह ने
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा बेटे की कुर्बानी देने के लिए, तो बेटे की कुर्बानी तो कोई भी आज का भी इंसान अपने बेटे के गले पर चाकू नहीं चलाएगा, लेकिन अल्लाह ने तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना डरा दिया कि कभी भी उनसे कुछ भी नहीं मांग पाए, क्योंकि उनके 3 बेटे को अल्लाह ताला ने उनके नज़र के सामने मार दिया। पैगंबर होने के बावजूद भी एक आम आदमी भी अपने बेटे के लिए दुआ करता है, वो नहीं कर पाए, इतने डरे हुए थे उस अल्लाह से। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह से डरते थे, इसीलिए उसने गाय की, ऊँट की, सब की कुर्बानी कर दी। लास्ट में अल्लाह ने कहा कि तुम बेटे की कुर्बानी करो, तो बेटे की कुर्बानी करे तो अल्लाह ने उसको आसमान से दुम्बा भेज दिया। इस तरह से कुर्बानी सबको करना चाहिए, पूरे मुसलमान को करना चाहिए। लेकिन मुझे महसूस होता है कि अल्लाह को कुर्बानी कराने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जान जितना मेरे अंदर है उतना ही जान तो एक बकरे के अंदर है। मैं घर में कभी कभी देखता है खटमल है, खटमल भी काट करके भागता है, छुपता है कि मुझे मार न दे, तो उस जानवर बकरे को या गाय को या बैल को कितना डर महसूस होता है जब उसके पाँव में रस्सी बांध दिया जाता है, फिर बांस लगा करके उसको पटका जाता है। पटकने के बाद उसको वो जानता है, आंखें फाड़ फाड़ के देखता है मुझे क्यों पटक रहे हो तुम, चिल्लाता है, मैं करता है, फिर उसको पकड़ के 10-15 आदमी उस पर लटक जाते हैं जानवर की तरह। जिस तरह गीद किसी मरे हुए जानवर को लूध जाता है खाने के लिए, उसी तरह लूध करके और फिर उसको एक मौलाना के हाथ से या किसी के हाथ से चाकू चलवाया जाता है कि, और चाकू से उसको काट दिया जाता है। बोलता है ये अब हलाल हो गया, आधा काटने से हलाल हो जाता है, पूरा काट देंगे तो हराम हो जाएगा। फिर उसको छील छाल करके सबको खिलाया जाता है जैसे सब्जी। हम भी इतना सोचते थे कि जैसे साग सब्जी वैसे मांस है, लेकिन यहाँ आने के बाद एहसास हुआ कि जो साल्ट मुझ में लगा है वही एक चींटी, एक हाथी, एक गाय, एक भैंस, एक बैल में लगा है, कुत्ते में लगा है। किसी को मारने का हक मुझे नहीं है, सब उसी परमात्मा का बच्चा है। से भगत समाज को, साधक समाज को और जो ईसाई धर्म में जो भ्रांतियाँ फैली रही हैं, उन जिन्होंने भ्रांतियाँ फैला रखी हैं, मौलवियों ने, काजियों ने, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने अल्लाह अकबर को पहचानो, क्योंकि सबका मालिक एक है, सब कहता है लेकिन कोई मानता नहीं है। उसी अल्लाह ने ईसा मसीह को बनाया है, ईसाई धर्म फैलाया, यहूदी धर्म फैलाया, कुरान दे करके मुसलमान बनाया, हिंदू बनाया, सब उसी का काम है। उसी ने गीता का भी ज्ञान दिया, उसी ने कुरान का ज्ञान दिया, उसी ने बाइबल तौरेत का ज्ञान दिया। उससे बचो, वो शैतान जो अल्लाह बना हुआ वो बहुत बड़ा शैतान है, उसका भोजन है ये। हम सबको पालना पोसना और पाल पोस करके फिर हमको ये नशा देता है, तंबाकू खैनी। कुरान के अंदर तो कोई ऐसा दुआ ही नहीं है जिसको पढ़ करके इंसान कोई बुराई भी छोड़ सकता है। मैं इतने दिन से तंबाकू गुटखा सब खाता था, मुझे तो यहाँ आते के साथ अपने आप ही छूट गया सब कुछ। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और मैं आज कुछ भी नहीं खाता हूँ। फिर रोटी सब्जी तरकारी खाओ और यहाँ से जाने की तैयारी करो, क्योंकि मंगल, बहुत से सितारे खाली पड़ा है आसमानों में, ये भी एकदम धरती खाली रहेगा। हम कौन सा ठेका ले लिए हैं इसके ऊपर आबादी फैलाने का? बस भक्ति करो, यहाँ से निकलने की कोशिश करो। ये अल्लाह जो तुमको धोखा दे रहा है शैतान है, और ये सिर्फ दुख दे सकता है, सुख तो कभी सपने में भी नहीं दे सकता ये। इसीलिए मुझे सारे भक्त समाज से, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, सबसे प्रार्थना है कि यहाँ सतलोक आश्रम में आओ और नाम दीक्षा लेने के अपना कल्याण कराओ। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।